औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, आपकी फैमिलीज़ भी ठीक ठाक होंगी और आप अपनी लाइफ्स को एंजॉय भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स का, और मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स हम लोग उस सिचुएशन में यूज़ करते हैं जहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ यूज़र्स बहुत ज़्यादा हों, और आप अगर ये चाहते हो कि आपकी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आपका जो डीबीएमएस है, उसके ऊपर लोड जो है ना वो कम से कम पड़े। क्योंकि जब भी यूज़र कोई क्यूरी भिजवाता है तो वो क्यूरी जो है वो सबसे पहले क्या होती है, कंपाइल होती है, और उसके बाद वो प्रोसेस होती है और उसके रिजल्ट्स आपको फिर रिटर्न बैक कर दिए जाते हैं इन केस ऑफ सेलेक्ट क्यूरी। एंड इन केस ऑफ इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट क्यूरी, वो भी आपकी जो क्यूरीज हैं वो पहले जाएंगी जावा के एप्लीकेशन से आपके डीबीएमएस के पास, और आपका डीबीएमएस उनको जो है वो कंपाइल करेगा, और कंपाइल करने के बाद जो भी इंसर्शन डिलीशन या अपडेशन करनी है वो आपके डेटाबेस के अंदर मौजूद टेबल्स के ऊपर परफॉर्म कर देगा वो ऑपरेशन आपके लिए। तो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में ये होता है कि आपकी जो क्यूरीज हैं वो जब आपके डीबीएमएस के पास जाती हैं तो आपका डीबीएमएस जो है उनको फॉर द फर्स्ट टाइम तो कंपाइल कर देता है, और फिर उसके बाद प्री कंपाइल्ड क्यूरीज आपकी चल रही होती हैं। दोबारा से जब आप अपनी कोई क्यूरी भिजवाते हो, बेशक वो इंसर्ट की हो, डिलीट की हो, अपडेट की हो, या इवन सेलेक्ट की क्यूरी हो, तो वो क्यूरी जो है वो एक दफ़ा कंपाइल होगी फॉर द फर्स्ट टाइम, और उसके बाद वो बार बार कंपाइल नहीं होगी। तो आपके डीबीएमएस की एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कम टाइम के अंदर वो आपको रिस्पॉन्स देगा। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा हमेशा की तरह कि अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्रिप्शन से ये होता है कि जो भी वीडियोस इस चैनल के ऊपर अपलोड होंगी इन फ्यूचर, तो उन वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगा थ्रू ईमेल, और ऑब्वियसली मेरी मोटिवेशन के अंदर भी इजाफा होगा इफ़ माय सब्सक्राइबर्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, मेरे सब्सक्राइबर्स अगर ज़्यादा होंगे तो मुझे भी इसका फ़ायदा होगा, मुझे इसकी मेरी मोटिवेशन में ऑब्वियसली इजाफा होगा। वीडियो अगर आपको आज की पसंद आए तो इसको लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं, इस पर कमेंट्स करना चाहें तो आप इसके ऊपर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कि काइंडली इस वीडियो को कंप्लीटली यूट्यूब के ऊपर देखें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। एक दफ़ा कम से कम यूट्यूब पे देखें कंप्लीटली, उसके बाद अगर आपने इसको डाउनलोड करना हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इन्हीं रिक्वेस्ट के साथ चलते हैं और स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर। हम आज के लेक्चर में क्या चीज़ डिस्कस करेंगे, हम बेसिकली प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को ही देखेंगे, लेकिन लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने डिफरेंट जो हमारी क्यूरीज थी, इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड सेलेक्ट की क्यूरी, उसको हमने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट के थ्रू रन तो किया था, लेकिन वो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, डिफरेंट, यानी कि इंसर्ट की क्यूरी बिल्कुल यानी कि एक डिफरेंट प्रोग्राम के अंदर मैंने लिखी हुई थी। इस तरीके से अपडेट डिलीट और सेलेक्ट की क्यूरी भी। तो हम इन चारों क्यूरीज को, इन चारों ऑपरेशंस को हम एक प्रोग्राम के अंदर मर्ज करेंगे और अपनी क्यूरीज को एग्जीक्यूट करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, नॉट विद द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। तो इस मकसद के लिए मैं क्या करता हूं कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बना लेता हूं। जावा एप्लीकेशन है ये, इसको मैं नेक्स्ट कर लेता हूं और इसका नाम मैं रख देता हूं JDBC 8, तो बना हुआ है 9, इसका मैं प्रोजेक्ट का नाम रख देता हूं JDBC 9। और अपनी मैं मेन क्लास बनाता हूं जिसका नाम मैं रखूंगा टेस्ट, और यहाँ से मैं अपना जो कमेंट्स हैं इनको रिमूव करके यहाँ पे मैं इंपोर्ट स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, ये क्लास मुझे चाहिए, एंड इंपोर्ट जावा डॉट SQL डॉट स्टैटिक। फिर चूंकि सारा कोड मैंने मेन फंक्शन में लिखना है तो इसलिए मैं क्लास के अंदर कोई भी वेरिएबल वगैरह डिक्लेयर नहीं कर रहा। मैं मेन फंक्शन के अंदर ही तमाम का तमाम कोड लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं स्कैनर क्लास का जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर लूँगा इज इक्वल टू न्यू, और उसको मैं इनिशियलाइज भी कर लूँगा। उसके बाद मैं इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लूँगा ID, स्ट्रिंग टाइप के दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लूँगा नेम एंड एड्रेस। इसके बाद मैं इंटीजर टाइप का एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा चॉइस के नाम से,
और स्ट्रिंग टाइप का मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा ऑप्शन के नाम से, और इस ऑप्शन वेरिएबल को ना मैं इनिशियलाइज कर लूंगा, इस ऑप्शन वेरिएबल को मैं इनिशियलाइज कर लूंगा कैपिटल वाई के साथ। इसमें स्टार्टिंग वैल्यू पड़ी होगी कैपिटल वाई। ओके जनाब, इसके बाद मैं क्या करता हूं कि मैं अपना ट्राई ब्लॉक लिखता हूं। ट्राई ब्लॉक के अंदर मैं ट्राई के साथ ऑब्वियसली कैश ब्लॉक भी होगा, और ये कैश ब्लॉक जो है ये एसक्यूएल एक्सेप्शन को कैच करने में इसको कैच करेगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, एंड ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले कनेक्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर तीन वेरिएबल्स मुझे बनाने पड़ेंगे। एक कनेक्शन टाइप का वेरिएबल, इसको मैं नल से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। फिर प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप के मैं इस तरह कर लेता हूँ कि एक मैं बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ इंसर्ट, इसको भी मैं नल से इनिशियलाइज कर लेता हूँ। और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का एक और पीएसटी डिलीट, ये डिलीट की क्यूरीज मेरे लिए चलाएगा। पहला वाला जो है वो इंसर्ट की ही सिर्फ क्यूरीज चलाएगा। प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, बल्कि एक और काम कर सकते हैं, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट टाइप का एक ही वेरिएबल ले लेते हैं और पी एस टी इज इक्वल टू, और इसमें नल लिख देते हैं, इसको नल से असाइन कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक रिजल्ट सेट टाइप का वेरिएबल है आपके पास आर एस इज इक्वल टू, और इसको भी मैं नल असाइन कर देता हूँ। ट्राई ब्लॉक में सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्वियसली अपना जो कनेक्शन है वो आप इस्टेब्लिश करोगे। तो सी ओ एन इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन का मेथड है, और इसके अंदर आप अपना जो जिस डेटाबेस के साथ आप कनेक्शन इस्टेब्लिश करना चाहते हो उसका कंप्लीट पाथ, कंप्लीट उसका यूआरएल, जेडीबीसी प्रोटोकॉल है, यू कैन एक्सेस एक सब प्रोटोकॉल है, और यहाँ पे आपकी जो फाइल है उसका पाथ हम लिखेंगे। फाइल का नाम है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम डॉट एम डी बी, और सेमीकोलन मिसिंग है यहाँ पे। ओके जनाब, ठीक है जी। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा कि कनेक्शन तो बन गया, अब मेरा ये जो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, इसको मैं यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे यूजर को एक मेन्यू दिखा दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यूजर को मैं कहूंगा कि प्रेस 1 टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट टेबल। ठीक है, फिर मैं यूजर से कहूंगा एक और, मैं उसको मैसेज दिखाऊंगा, एक मेन्यू है बेसिकली। ठीक है, और इसमें मैं इसको कहूंगा कि प्रेस प्रेस टू insert a new record in the student table। system dot out dot println, मेरे इस मेन्यू के अंदर मेरा तीसरा ऑप्शन है कि press 3 to delete a record from the student table। मेरा चौथा ऑप्शन होगा कि फोर्थ ऑप्शन है कि press 4 to update a record in the student table। पांचवा ऑप्शन मैं दे सकता हूं कि press 5 to search record on the basis of student ID। ये मेरा पांचवा ऑप्शन है। छठा ऑप्शन है मेरा कि press 6 to search record on the basis of
स्टूडेंट नेम, यानी कि नेम की बेसिस पे अगर सर्चिंग करनी है तो मैं अपना जो छठा ऑप्शन है वो प्रेस करूंगा, और फिर इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, 7 नंबर ऑप्शन होगा मेरा कि प्रेस 7 टू सर्च record on the basis of student address। ठीक है, ये मेरे ऑप्शंस हैं। मैं एक और काम भी कर सकता हूँ यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, 8वें नंबर ऑप्शन में मैं लिख सकता हूँ कि प्रेस 8 टू एग्जिट द एप्लीकेशन। ओके जी, ये मैंने ऑप्शन दे दिए। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे ना मैं यूजर से मैं ऑप्शन ले लूंगा 1 2 3 4 5 6 वट एवर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाया हुआ है चॉइस के नाम से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पे चॉइस वेरिएबल में यूजर से उसकी चॉइस ले लूंगा। ठीक है, चॉइस इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT, यूजर से चॉइस ले ली, और इसके बाद मेरा जो स्विच केस है वो शुरू हो जाएगा, और वो डिपेंड करेगा द वैल्यू ऑन द वैल्यू ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन द वैल्यू ऑफ ऑन द ऑन द वैल्यू ऑफ चॉइस वेरिएबल। चॉइस वेरिएबल की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि कौन सा केस चलना चाहिए। केस नंबर 1 है आपका, केस नंबर 1 है आपका, यानी कि अगर आपने 1 प्रेस किया तो आपका केस नंबर 1 चलेगा, और इसमें लिखा है प्रेस 1 टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द टेबल। 1 में प्रेस करूंगा तो मेरी सेलेक्ट की क्यूरी चलेगी, लेकिन मैंने ना अपना ये जो प्रिपेयर स्टेटमेंट टाइप का जो वेरिएबल है मैंने इसको अभी तक इनिशियलाइज नहीं किया है। इसको इनिशियलाइज करने के लिए मुझे CON वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, जो कि जिसकी टाइप कनेक्शन है। तो अगर आपने 1 प्रेस किया है तो भाई फिर इस तरह करो कि PST को ना इनिशियलाइज कर लो। CON डॉट, इसका मेथड है प्रिपेयर प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर अपनी जो क्यूरी है वो लिख दो, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, ये आपकी क्यूरी है। और रिजल्ट सेट वेरिएबल रिजल्ट सेट वेरिएबल के अंदर अपनी ये जो क्यूरी है इसको एग्जीक्यूट करवाओ, और रिजल्ट सेट वेरिएबल के अंदर अपनी इस क्यूरी का रिजल्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टोर करवाओ, और फिर उसके बाद जो है एक वाइल लूप लगाओ rs डॉट नेक्स्ट, एंड डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऑन द स्क्रीन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन RS डॉट गेट INT, इंटीजर वैल्यू गेट करो। कहाँ से गेट करो? ID वाला जो कॉलम है ना उससे गेट करो। फिर इसके बाद जो है \T एक टैब का कैरेक्टर दे दो, एंड आफ्टर दैट गेट अ स्ट्रिंग वैल्यू फ्रॉम द नेम कॉलम, नाम वाले कॉलम से गेट करो एक स्ट्रिंग वैल्यू। देन प्लेस अ टैब कैरेक्टर RS डॉट गेट स्ट्रिंग, एंड गेट द एड्रेस। ठीक है, एड्रेस गेट करो, दैट्स इट। ठीक है, वाइल लूप में हमने यही लिखा था ना पहले भी, तो अभी भी यही लिख रहे हैं, इसके अंदर कोई डिफरेंट चीज थोड़ी लिखी है मैंने। तो यहाँ पे आपका वाइल लूप जो है वो चलता जाएगा, और आपको जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो रिकॉर्ड्स आपको डिस्प्ले करवाता जाएगा। ठीक है, ये आपका केस 1 है। केस 1 यहाँ पे खत्म हो जाता है, और यहाँ पे ऑब्वियसली मैं ब्रेक की स्टेटमेंट लगाऊंगा ताकि आपका केस नंबर 2 ना चलना शुरू हो जाए। ठीक है, केस नंबर 2 है, इसके ऊपर आते हैं। यहाँ पे ब्रेक की स्टेटमेंट भी लिखेंगे। केस नंबर 2 कब चलेगा? केस नंबर 2 कब चलेगा? केस नंबर 2 हमारा तब चलेगा जब यूजर ना 2 प्रेस करेगा। तो यूजर 2 देख रहे हैं यहाँ पे कि यार इसमें ऑप्शन इसको दी हुई है कि प्रेस 2 टू इंसर्ट अ न्यू रिकॉर्ड। यार इंसर्शन करनी है तो आपने जो है ना 2 प्रेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब आपने इंसर्शन के लिए जब 2 प्रेस किया है तो आपको मैसेज मिलेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के, मैसेज में लिखा होगा कि एंटर द ID ऑफ न्यू स्टूडेंट। भाई आपने इंसर्शन करनी है तो ID की वैल्यू तो दोगे ना। ठीक है, ID इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। अच्छा जी, फिर यूजर को कहोगे आप सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, यूजर से कहोगे कि एंटर द नेम ऑफ न्यू
एंटर द नेम ऑफ न्यू स्टूडेंट, और नेम की वैल्यू जो है वो नेम वेरिएबल के अंदर जाएगी। नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड है, एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, अब आप यूजर से उसका एड्रेस मांगोगे स्टूडेंट का। एंटर दी एड्रेस ऑफ न्यू स्टूडेंट, एड्रेस इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट, आपने एड्रेसेस ले लिए। अब अपना जो पीएचटी है, ठीक है, उसको इनिशियलाइज कर लें, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर अपनी क्यूरी भिजवा दें। इंजर्शन की क्यूरी है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कौन कौन से कॉलम्स में इंजर्शन करनी है जी? आईडी में करनी है, नेम में करनी है, एड्रेस वाले कॉलम के अंदर करनी है, और वैल्यूज क्या भेजनी है जी? प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क कॉमा क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। अब मैंने क्या करना है कि यार ये जो तीन जो क्वेश्चन मार्क्स है ना, इनकी वैल्यूज रिप्लेस करनी है ना। तो पहले क्वेश्चन मार्क में जो भी वैल्यू होगी वो आईडी वाले कॉलम के अंदर जाके स्टोर होगी ऑफ द टेबल स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन मार्क की जगह जो वैल्यू रिप्लेस होगी इसकी जगह पे, वो नेम वाले कॉलम में जाके स्टोर होगी। और तीसरा जो क्वेश्चन मार्क है, इसकी वैल्यू जो इसको रिप्लेस करेगी इस क्वेश्चन मार्क को, वो एड्रेस नाम के कॉलम में जाके स्टोर होगी। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे पी एच टी डॉट सेट इंटीजर। मैं कहूंगा यार पहला क्वेश्चन मार्क है, उसकी जगह ना आईडी वेरिएबल की वैल्यू सेट कर दो। ये जो आईडी वेरिएबल में जो नए स्टूडेंट की आईडी आई है ना, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दो, उसकी वैल्यू यहां पे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रिप्लेस कर दो। फिर इसके बाद पी एच टी डॉट सेट स्ट्रिंग, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे जो नेम वेरिएबल की जो अंदर पड़ी हुई जो वैल्यू है, जो आपने यूजर से ली है, मांगी है, नेम वेरिएबल में वैल्यू गई है, सेकंड क्वेश्चन मार्क को नेम वेरिएबल की वैल्यू के साथ क्या कर लो? रिप्लेस कर दो। और इसी तरीके से पी एच टी डॉट सेट स्ट्रिंग का मेथड है, जो थर्ड क्वेश्चन मार्क है उसको हम रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ? जो एड्रेस वेरिएबल है उसकी वैल्यू के साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं। इंटीजर आर इज इक्वल टू पी एच टी डॉट, इसको एग्जीक्यूट करवाओ, एग्जीक्यूट अपडेट का मेथड होगा, आपकी क्यूरी चलेगी, इंजर्शन हो जाएगी। अगर तो वेरिएबल आर की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी, ठीक है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आपका इंसर्ट होगा ना, तो वेरिएबल आर में 1 आएगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ आर इज ग्रेटर देन, या यहां पे हम लिख सकते हैं इफ आर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब है कि एक रिकॉर्ड आपका इंसर्ट हो चुका है। तो मैसेज दे दो यूजर को, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। एंड इसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट है। आप एल्स लगाना चाहो तो आप लिख सकते हो यहाँ पे कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, आप लिख सकते हो कि रिकॉर्ड इंसर्ट डिड नॉट इंसर्ट सक्सेसफुली, और इसके बाद जो है आपका ये ब्रेक लग जाएगा। ब्रेक, ये आपका केस 2 था। नाउ कम्स द केस 3। 3 नंबर केस तब चलेगा अगर यूजर ने मेन्यू देखा और 3 प्रेस किया। तो 3 यूजर प्रेस तब करेगा ना अगर वो कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही 3 प्रेस करेगा तो उससे पूछा जाएगा, आपका केस 3 चलना शुरू हो जाएगा। और केस 3 के अंदर मैं पहली स्टेटमेंट ये लिखूंगा कि एंटर द आईडी ऑफ द रिकॉर्ड टू डिलीट, एंटर द स्टूडेंट आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। तो केस 3 के अंदर मैं यहां पे यूजर को मैसेज दूंगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें मैं मैसेज दूंगा कि एंटर दी स्टूडेंट आईडी टू डिलीट इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, आईडी में वो वैल्यू जाएगी, आईडी वेरिएबल में इनपुट डॉट नेक्स्ट INT का मेथड होगा। और इसके बाद जो है मैं अपने PHT वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दूंगा, PHT इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं अपनी जो क्यूरी है वो भिजवाऊंगा, डिलीट की क्यूरी है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट where id is equal to question mark. Now I will have to replace this question mark by
calling the method set int because I want to रिप्लेस दिस क्वेश्चन मार्क विद एन इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू से मैं रिप्लेस करना चाह रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1, और वो इंटीजर वैल्यू कहां से आएगी, वो लाइन नंबर 58 के ऊपर जो आईडी वेरिएबल में आपने वैल्यू दी थी वहां से वो वैल्यू आएगी। इसके बाद मैं अपनी इस क्यूरी को ना एग्जीक्यूट कर लूंगा, ठीक है, pst डॉट एग्जीक्यूट अपडेट, दैट्स इट। और यहां पे क्या इशू है, ये एरर दे रहा है। अच्छा ठीक है, वेरिएबल आर इज ऑलरेडी डिफाइंड, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर इज इक्वल टू पी एच टी। और अगर वेरिएबल आर में अगर 1 आया हो, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब डिलीशन हो चुकी है, क्योंकि द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच विल अफेक्ट या विच विल द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स विच विल बी अफेक्टेड आफ्टर रनिंग दिस क्यूरी, तो वो एक ही रिकॉर्ड अफेक्ट होगा अगर डिलीशन हुई। अगर डिलीशन नहीं हुई तो आर में 1 नहीं होगा। तो अगर आर में 1 है तो इसका मतलब है कि डिलीशन हो चुकी है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैसेज दिखा दें, यूजर को मैसेज दे दें कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, ठीक है, एल्स सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन रिकॉर्ड डिड नॉट डिलीट सक्सेसफुली, दैट्स इट। और इसके बाद ब्रेक स्टेटमेंट। अब बारी आती है आपके केस 4 की। केस 4 तो ऑब्वियसली तभी चलेगा अगर आप मेन्यू देखने के बाद 4 नंबर ऑप्शन प्रेस करते हो। तो भाई 4 नंबर ऑप्शन में तो लिखा हुआ है कि प्रेस 4 टू अपडेट अ रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल। तो अगर अपडेट करना है तो यूजर से पूछो यार कि नेम फील्ड में मैं क्या वैल्यू डालूं, अपडेटेड वैल्यू, एड्रेस वाली फील्ड में अपडेटेड वैल्यू मैं क्या डालूं, और तीसरा ये कि यूजर से ये भी पूछें कि यार कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करूं, उसकी आईडी भी दे दो मुझे। तो 3 इनपुट्स मैंने यूजर से लेनी है। अगर यूजर ने 4 अगर अपना ऑप्शन इनपुट किया है तो मैं यूजर से कहूंगा इस तरीके से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और मैं यूजर को कहूंगा कि एंटर द न्यू नेम, ठीक है, नेम इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यहाँ पे मैं यूजर को कहूंगा कि एंटर द न्यू एड्रेस, एड्रेस की वैल्यू इनपुट करो। एड्रेस की वैल्यू जाएगी इनपुट डॉट नेक्स्ट, ठीक है। और फिर मैं यूजर को एक और मैसेज दूंगा लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के एंटर द स्टूडेंट आईडी टू अपडेट इट्स रिकॉर्ड। स्टूडेंट की आईडी तो दो जो मतलब कि कौन सा रिकॉर्ड अपडेट करना है, तो वो आईडी वेरिएबल में जाके वो वैल्यू स्टोर होगी। आईडी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट INT। इसके बाद PST इज इक्वल टू कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और इसमें अपनी क्यूरी, अपडेट की क्यूरी भिजवा दो, अपडेट स्टूडेंट सेट नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कॉमा address is equal to question mark where id is equal to again question mark। और यहां पे आप अपना सेमीकोलन लगा दें। नाउ यहां पे अब आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने फर्स्ट क्वेश्चन मार्क, सेकंड क्वेश्चन मार्क और थर्ड क्वेश्चन मार्क को आपने रिप्लेस करना होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह पे नेम वेरिएबल की वैल्यू आएगी, सेकंड क्वेश्चन मार्क की जगह पे एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू आएगी, और थर्ड क्वेश्चन मार्क की जगह पे आईडी वेरिएबल की वैल्यू आएगी। तो मैं इसको क्या कर लेता हूं, pst डॉट सेट स्ट्रिंग, मैं कहता हूं यार पहला जो मेरा क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करो नेम वेरिएबल की वैल्यू के साथ, देन pst डॉट सेट स्ट्रिंग जो मेरा दूसरा क्वेश्चन मार्क है उसको रिप्लेस करो एड्रेस वेरिएबल की वैल्यू के साथ, और मेरा जो तीसरा क्वेश्चन मार्क है उसको एक इंटीजर वैल्यू के साथ रिप्लेस करो, यानी कि तीसरा क्वेश्चन मार्क जो है वो आईडी वेरिएबल के साथ इसको रिप्लेस कर लो। एंड r इज इक्वल टू pst डॉट एग्जीक्यूट
अपडेट का मेथड होगा जो कि आपके लिए आपकी ये जो अपडेट की क्यूरी है ये चलाएगा। एंड इफ आर इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि आपकी आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल, और इसमें आप मैसेज दिखा दो यूजर को कि योर रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। और ये केस नंबर 4 था, यहां पे लगा दो ब्रेक। अब इस तरह कर लेते हैं टू चेक कि भाई मेरा प्रोग्राम सही चल भी रहा है या नहीं चल रहा। मैं यहाँ पे एक लास्ट डिफॉल्ट डिफॉल्ट का यानी कि डिफॉल्ट मैं यहाँ पे केस लिख देता हूँ और यहाँ पे यूजर को मैसेज दूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। यूजर को मैं कहूंगा कि वैलिड एंटर वैलिड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे आपका स्विच केस खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपका ये जो ट्राई ब्लॉक है वो खत्म हो जाता है, और ट्राई के फौरन बाद ये आपका कैच ब्लॉक है। ठीक है, कैच ब्लॉक के बाद मैं यहाँ पे फाइनली का ब्लॉक ऑफ कोड भी लिखूंगा, और इसके अंदर मजीद आपका जो है वो फाइनली के अंदर फिर जो है ना वो ट्राई और कैच ब्लॉक होगा, और ये कैच करेगा एसक्यूएल एक्सेप्शन को। एंड कैच के अंदर मैं लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एस, और ट्राई के अंदर लिख देता हूं कि इफ कनेक्शन इज नॉट इक्वल टू नल, ठीक है, तो कनेक्शन को क्लोज कर दो। फाइनली मैं स्पेलिंग्स की मिस्टेक है, डबल एल वाई है। इसको मैं कर लेता हूँ सेव। मैं इसको अभी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हुआ ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे मेरा जो मेन्यू है उसमें तो ऑप्शंस 8 ऑप्शंस है, मैंने तो खाली 4 ऑप्शंस अभी तक जो है ना वो लिखी हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन नंबर 5 6 7 8 उसका कोड मैंने अभी लिखना है, लेकिन मैं जस्ट चेक करना चाह रहा हूं कि यार मेरा प्रोग्राम काम भी कर रहा है या नहीं कर रहा, मेरे जो चारों ऑप्शंस हैं वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको मैं कर लेता हूं सेव, और इसको मैं कर लेता हूं रन। क्या प्रॉब्लम है? ठीक है जी, लाइब्रेरीज ऐड नहीं की हुई, तो प्रोजेक्ट में जाते हैं और यहाँ पे जो लाइब्रेरीज हैं इनको ऐड कर लेते हैं, ऐड जार स्लैश फोल्डर। ये पहली फाइल ऐड कर ली, और इसके बाद अपनी जो बाकी की जो 4 फाइल्स हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं वो लिब के फोल्डर में। ठीक है, कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेव्ड है, इसको मैं रन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे मेन्यू आ रहा है, प्रेस 1 टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द स्टूडेंट टेबल। मैं देखता हूँ काम कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, काम कर रहा है, सेलेक्ट की क्यूरी आपकी चल रही है। दोबारा इसको रन कर लेता हूँ। ऑप्शन नंबर 2 इंजर्शन करनी है, एंटर द आईडी। ठीक है, तो 16 है लेट सपोज आईडी, नाम है उसका लेट सपोज हारून, और वो पेशावर से बिलोंग करता है। ठीक है, इंजर्शन भी हो रही है। अब जो है वो डिलीशन देख लेते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 देख लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 में जो अभी रिकॉर्ड हमने डाला था 16 नंबर रिकॉर्ड, उसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, डिलीशन भी हो रही है, और अपडेशन देख लेते हैं कि अपडेशन हो रही है नहीं हो रही। तो अपडेट करना है हमने। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन में प्रेस करूंगा, एंटर द न्यू नेम, लेट सपोज मैं न्यू नेम देता हूँ बिलाल, पेशावर उसका एड्रेस है, और रिकॉर्ड नंबर 1 है फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो अपडेशन भी हो रही है। ठीक है, द प्रोग्राम इज रनिंग सक्सेसफुली, कोई इशू नहीं है। अब मैं आता हूँ 5वें नंबर केस के ऊपर। ठीक है, 5वां नंबर जो ऑप्शन है वो यूजर तभी प्रेस करेगा इफ ही इज गोइंग टू सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी। स्टूडेंट आईडी की बेस पे अगर उसने सर्चिंग करनी है ना, तो मैं पहले क्या करूंगा, जब ऑप्शन नंबर 5 जब यूजर इनपुट कर लेगा तो केस नंबर 5 चलेगा। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि केस नंबर 5 जब चलेगा तो यूजर को मैं ना सबसे पहले उससे पूछूंगा कि भाई एंटर द स्टूडेंट आईडी टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये आपका केस नंबर ये केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 का ये ब्रेक स्टेटमेंट है, और इसके बाद आपका केस नंबर 5 है। और केस नंबर 5 के अंदर मैं यूजर को पहले तो मैसेज दूंगा, मैं कहूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और उससे मैं कहूंगा कि एंटर एंटर द स्टूडेंट, इसको कैपिटल लिख देते हैं, एंटर द स्टूडेंट आईडी टू सर्च सर्च इट्स रिकॉर्ड। ठीक है, आईडी वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है, आईडी इज इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट आईएनटी का मेथड कॉल करेंगे, और इसके बाद अपना पीएसटी जो प्रिपेयर स्टेटमेंट है उसको इनिशियलाइज करेंगे, कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट,
और इसके अंदर अपनी क्यूरी भिजवा देंगे कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, सॉरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फिर इसके बाद इस ऑब्वियसली इस क्वेश्चन मार्क को मैंने रिप्लेस करना है आईडी वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी होगी वो इस क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर देगी। तो रिप्लेस खुद ब खुद तो नहीं होगा, ये वैल्यू इसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं कॉल करूंगा पीएचटी का सेट इंटीजर की वैल्यू, एक ही क्वेश्चन मार्क है तो इसलिए मैं 1 लिख दूंगा और उसको रिप्लेस कर देंगे हम आईडी के साथ। एंड उसके बाद मैं लिखूंगा, क्योंकि ये सेलेक्ट की क्यूरी है तो सेलेक्ट की क्यूरी जब चलेगी तो उसका तो रिजल्ट भी आएगा, उसको मैं वेरिएबल आरएस के अंदर रख दूंगा, पीएचटी डॉट एग्जीक्यूट क्यूरी का मेथड मैं कॉल करूंगा। तो मेरे रिजल्ट सेट के अंदर जो है वो मेरे रिजल्ट्स आ जाएंगे और मैं अपने रिजल्ट्स को देखूंगा। वाइल लूप लगा लूंगा, इसके अंदर मैं लिख दूंगा वाइल आरएस डॉट नेक्स्ट। ठीक है। और वाइल लूप के अंदर मैं मैसेज लिख दूंगा, बल्कि मैं इस तरह कर लेता हूं कि सेलेक्ट की क्यूरी तो ऑलरेडी मैंने ऊपर लिखी हुई है, उसके अंदर वाइल लूप भी मैंने लिखा हुआ है। तो मैं इस स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं, मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे जो मेरा वाइल लूप है इस वाइल लूप के अंदर लाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। ओके जनाब। इसके बाद यहाँ पे ऑब्वियसली ब्रेक की स्टेटमेंट होगी और ब्रेक के बाद फिर यहाँ पे केस नंबर 6 होगा और केस नंबर 6 के अंदर जो है वो 6 यूज़र ने क्यों इनपुट किया होगा, यहाँ पे देख लेते हैं कि वो सर्चिंग करना चाहता है रिकॉर्ड स्टूडेंट्स के ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नेम। ठीक है। तो 5 नंबर केस के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं इन तमाम स्टेटमेंट्स को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इंक्लूडिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, और इसके अंदर ऑब्वियसली मुझे कुछ चेंजेस भी करनी पड़ेंगी। तो केस नंबर 6 के अंदर मैं लिखूंगा कि एंटर द स्टूडेंट नेम, ठीक है, टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। तो स्टूडेंट नेम इनपुट करवाएंगे हम लोग इस वेरिएबल में जिसका नाम है नेम, ऑलरेडी वो मैंने डिक्लेयर किया हुआ है। कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट में होगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये आपकी सेलेक्ट की क्यूरी होगी। पीएचटी डॉट, अच्छा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक स्ट्रिंग वैल्यू जानी चाहिए। ठीक है। तो वो स्ट्रिंग वैल्यू कहाँ से जाएगी, वो स्ट्रिंग वैल्यू जाएगी नेम वेरिएबल से, और इसके बाद की बाकी की स्टेटमेंट्स जो हैं वो सेम टू सेम होंगी। क्यूरी होगी आपकी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आपके नेम की बेसिस के ऊपर आप जो है ना वो क्या कर रहे हो, सर्चिंग कर रहे हो। और ये जो क्वेश्चन मार्क है इट विल बी रिप्लेस्ड विद स्टूडेंट नेम, जो कि आपने ऑलरेडी यहाँ पे ले लिया है यूजर से कि एंटर द स्टूडेंट नेम टू सर्च इट्स रिकॉर्ड, और वो नेम की वैल्यू नेम वेरिएबल में चली गई है। तो अब इस क्वेश्चन मार्क, ये जो क्वेश्चन मार्क है इट विल बी रिप्लेस्ड विद दिस वेरिएबल नेम। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने लिख दी है पीएचटी डॉट सेट स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग सेट करना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे, और वो स्ट्रिंग कहाँ से आएगा, वो नेम वेरिएबल से आएगा। और इसके बाद आप अपनी क्यूरी को एग्जीक्यूट करोगे। जब क्यूरी आपकी एग्जीक्यूट होगी, सेलेक्ट की क्यूरी है, सेलेक्ट की क्यूरी का तो रिजल्ट भी आता है, तो रिजल्ट सेट के अंदर आपका रिजल्ट आएगा। और वाइल लूप लगा के आप इसको प्रोसेस कर सकते हो, इसको आप स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सकते हो। ठीक है। फिर यहाँ पे केस नंबर 6 में जो कुछ लिखा है मैं इस तमाम को कर लेता हूँ कॉपी। ठीक है। एंड यहाँ पे ब्रेक के बाद मैं लिखूंगा केस नंबर 7, और केस नंबर 7 में देख लेते हैं कि यूज़र अगर 7 प्रेस करता है तो क्या होना चाहिए। भाई यूज़र अगर 7 प्रेस करता है तो सर्चिंग होनी चाहिए रिकॉर्ड्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस। ठीक है। तो केस नंबर 7 में जाते हैं। केस नंबर 6 में जो कुछ हमने कॉपी किया था इसको मैं ला के यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, और कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी कि एंटर द स्टूडेंट नेम की बजाय मैं लिखूंगा कि यहाँ पे कि एंटर द स्टूडेंट एड्रेस टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम नहीं होगा बल्कि वेयर एड्रेस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पे इस जगह पे जो मैं वैल्यू लूंगा यूजर से वो एड्रेस वेरिएबल के अंदर मैं पुट करूंगा, और यहाँ पर मैं सेट स्ट्रिंग के मेथड में कहूंगा कि यार एड्रेस वेरिएबल में जो वैल्यू है ना उसको ना इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे रिप्लेस कर दो, मेरी क्यूरी चला दो और मेरी क्यूरी के जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्प्ले कर दो। तो आपके 7वां भी केस चल गया। केस नंबर 8 जो है, ठीक है, केस नंबर 8 जो है उसमें क्या है देख लेते हैं। केस नंबर 8 में लिखा है प्रेस 8 टू एग्जिट द एप्लीकेशन। तो ठीक है, इसमें लिख दो सिस्टम डॉट एग्जिट
और इसमें ना 1 पास कर दो, ठीक है, तो आपका प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट हो जाएगा। ओके जनाब, ये मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा स्विच केस है, बल्कि मेरा ये जो मेन्यू है, ठीक है, प्रोग्राम काफ़ी लेंथी हो गया। इसमें इस तरह कर लेता हूँ कि इवन जो ट्राई ब्लॉक के बाद, बल्कि इस तरह कर लेता हूँ कि अपने इस मैं कहता हूँ कि यार मेरा ये प्रोग्राम जो है वो रिपीटेडली चले, तो एक काम कर लेते हैं कि अपना एक वाइल लूप यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है, आपका पूरा, सॉरी, वाइल ऑप्शन डॉट इक्वल्स, अगर ऑप्शन वेरिएबल में कैपिटल वाई हो या ऑप्शन वेरिएबल जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है उसकी वैल्यू बराबर है स्मॉल वाई के, तो आपका ये वाइल लूप चले। वाइल लूप के अंदर ट्राई ब्लॉक है, ठीक है, इसके अंदर स्विच केस है, ये आपका स्विच यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे आपका स्विच ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपका ट्राई ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कैच ब्लॉक भी इसके अंदर ही है, और आपका फाइनली जो है वो भी इसके अंदर ही है। यहाँ पे फाइनली ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे आपका वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप यहाँ नहीं है, ये यहाँ पे आपका मेन फंक्शन, यहाँ पे वाइल लूप, यहाँ पे आपकी क्लास ख़त्म हो गई, ठीक है, एंड यहाँ पे आपकी वाइल लूप ख़त्म हो गई, ठीक है। अब यूज़र से मैंने पूछना भी है, ये आपका स्विच केस है, ठीक है, ये स्विच है और ये आपका ट्राई ब्लॉक ख़त्म हो रहा है, और यहाँ पे कैच ब्लॉक से पहले ट्राई ब्लॉक, सॉरी ट्राई ब्लॉक ख़त्म होने से पहले मैं यहाँ पे यूज़र से पूछूंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन के डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, प्रेस वाई फॉर येस और एन फॉर नो। आप मेन्यू दोबारा देखना चाहते हो, ठीक है, यूजर से आप क्वेश्चन पूछा और उसके बाद जो है आपका जो चॉइस, सॉरी चॉइस कह रहा हूँ, आपका जो ऑप्शन नाम का वेरिएबल है उसमें आप यूजर से वैल्यू ले लो, इनपुट करवा लो यूजर से, ठीक है, इनपुट डॉट नेक्स्ट का मेथड यूज कर लो, ठीक है। ऑप्शन वेरिएबल में अगर यूजर ने वाई प्रेस किया तो यहां पे आपका ट्राई ब्लॉक खत्म हो रहा है, लाइन नंबर 16, लेट मी जस्ट चेक दिस, ठीक है, और वाइल लूप कहाँ से शुरू हो रहा है, वाइल लूप लाइन नंबर 14 से शुरू हो रहा है। वाइल लूप खत्म होने से पहले मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी है, ओके, यहाँ पे इस जगह पे मुझे वो स्टेटमेंट लिखनी है, मैं उसको कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, बल्कि कट कर लेता हूँ, कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मेरा वाइल लूप जो है वो ख़त्म हो रहा है और वाइल लूप के अंदर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ, ठीक है। वाइल लूप खत्म होने से, खत्म जब हो रहा होगा तो लास्ट स्टेटमेंट आपकी ये प्रिंट होगी कि डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, वाई प्रेस करोगे तो ऑप्शन वेरिएबल में स्मॉल वाई या कैपिटल वाई चला जाएगा, और अगर ऑप्शन वेरिएबल में स्मॉल वाई या कैपिटल वाई है तो आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होगा ऊपर, अगर आप देखें लाइन नंबर 13 आपको लिखी हुई नजर आ रही है कि वाइल ऑप्शन डॉट इक्वल्स कैपिटल वाई, यानी कि अगर ऑप्शन वेरिएबल के अंदर जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है अगर वो पड़ी हुई है कैपिटल वाई, और ऑप्शन डॉट इक्वल्स स्मॉल वाई के अगर ऑप्शन वेरिएबल में वैल्यू पड़ी है स्मॉल वाई, तो वाइल लूप दोबारा चलाओ। और जब वाइल लूप दोबारा चलेगी तो क्या होगा, वाइल लूप जब दोबारा से चलेगी तो आपका ये कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो कैच ब्लॉक और ये इवन इवन योर फाइनली ब्लॉक इज ऑल्सो इनसाइड द वाइल लूप, तो आपका ये कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा वाइल लूप तक, उसकी एंड एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका कनेक्शन भी क्लोज हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ये कनेक्शन इस्टेब्लिश करने का जो कोड है, कनेक्शन को
कनेक्शन को इनिशियलाइज करने का जो कोड है वो भी मैंने वाइल लूप के अंदर ही लिख दिया है। ठीक है, तो इसको हम रन करते हैं, देखते हैं कि क्या बिहेव करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, प्रोग्राम कैसे चल रहा है। प्रेस वन टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स, तो मैं वन प्रेस करता हूँ, सारे रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले हो गए। अब मुझे कह रहे हैं डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, तो मैं कहता हूँ यस, वाई प्रेस करो। ठीक है, मेन्यू दिखा रहा है, प्रेस वन टू व्यू ऑल द रिकॉर्ड्स, देखते हैं ये काम कर रहा है नहीं कर रहा। सेलेक्ट की क्यूरी बिल्कुल काम कर रही है। दोबारा वाई प्रेस करते हैं, मेन्यू दोबारा दिखा रहा है, प्रेस टू टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। 14 रिकॉर्ड्स हैं, 15वां रिकॉर्ड इसके अंदर मैं इनपुट करूंगा। तो मैंने लिखा कि एंटर आईडी ऑफ द न्यू स्टूडेंट, मैंने लिखा 15, नेम लिखा बिलाल, एड्रेस लिखा मर्दान। ठीक है, एंटर किया तो कह रहा है रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूँ हाँ जी मेन्यू दिखा दो। ठीक है, वाई प्रेस किया। अच्छा, ये आपका सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट और अपडेट ये तो वैसे भी काम कर रहा था, हम इससे पहले ऑलरेडी चेक कर चुके थे। अब हम अपने नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं, 5, 6 एंड 7। ठीक है, एंड 8 एज वेल। ठीक है, 5 मैंने प्रेस किया कि सर्च करना चाहता हूँ रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी, मैंने 5 प्रेस किया तो कहता है कि एंटर द स्टूडेंट आईडी टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। आपका केस नंबर 5 चल रहा है यहाँ पे, और मैं आईडी में लेट सपोज दे देता हूँ 15, एंटर करता हूँ तो मुझे 15 नंबर रिकॉर्ड दिखा रहा है कि नेम उसका बिलाल है, एड्रेस उसका मर्दान है। और फिर उसके बाद मुझसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूँ हाँ जी मेन्यू दिखा दो। ठीक है, तो अब हम 6 नंबर ऑप्शन को ट्राई आउट करेंगे कि सर्चिंग द रिकॉर्ड ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट नेम। ठीक है, मैंने 6 प्रेस किया, एंटर किया तो कहता है कि एंटर द स्टूडेंट नेम टू सर्च इट्स रिकॉर्ड। लेट सपोज मैं लिख देता हूँ बिलाल, तो जितने भी बिलाल नाम के स्टूडेंट्स होंगे उन तमाम के रिकॉर्ड्स ये आपको डिस्प्ले करके दे देगा। फिर डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मेन्यू दिखाओ। और 7वां नंबर ऑप्शन है कि सर्च द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट एड्रेस, तो 7 मैंने लिखा। ठीक है, तो मुझे इसने साथ ही कहा कि एंटर द स्टूडेंट एड्रेस टू सर्च इट्स रिकॉर्ड, मैंने लिखा यार पेशावर के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके रिकॉर्ड्स मुझे दिखा दो। तो 3 स्टूडेंट्स हैं विच बिलोंग फ्रॉम पेशावर, उनके रिकॉर्ड्स इसने मुझे डिस्प्ले करा के दिखा दिए। और इसके बाद ये मुझे कह रहे हैं डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूँ जी बिल्कुल मुझे मेन्यू दिखा दो। ठीक है, 8वां नंबर जो ऑप्शन है उसको भी ट्राई आउट कर लेते हैं। केस 8 में लिखा है सिस्टम डॉट एग्जिट। ठीक है, ओके ओके, बिल्ड फील्ड, सिस्टम डॉट एग्जिट में जावा रिटर्न 1, ओके ओके ठीक है। इसमें मेरा जहाँ तक ख्याल है कि इसके अंदर केस नंबर 8 जो है सिस्टम डॉट एग्जिट 0 शायद पास करना है। ठीक है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इसको चेक कर लेते हैं, 8 प्रेस कर लेते हैं। ओके ठीक है, प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, 8 प्रेस करने पे आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये सारी एप्लीकेशन जो है वो बना दी। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और है कि यार इंसर्शन हो रही है, तो मैं कहता हूँ यार इंसर्शन इंसर्शन के बाद, डिलीशन के बाद, यानी कि इंसर्शन के बाद, डिलीशन के बाद, अपडेशन के बाद, इंसर्ट क्यूरी, डिलीट क्यूरी, अपडेट क्यूरी, यानी कि केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4 के चलने चलने के बाद लास्ट में ना सेलेक्ट की क्यूरी दोबारा से चलाए, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है, और उसके रिकॉर्ड्स मुझे डिस्प्ले करके दे दे और मैं देख सकूं कि यार वाकई इंसर्शन हुई है कि नहीं हुई, वाकई डिलीशन हुई है कि नहीं हुई, वाकई मेरा रिकॉर्ड्स अपडेट हुए हैं कि नहीं हुए। तो मैं चाहता हूं केस नंबर 1 में, ठीक है, केस नंबर 1 के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, मैं ये सारी स्टेटमेंट्स यहां से लेके और ब्रेक से पहले पहले इनको मैं कर लेता हूं कॉपी। आता हूं केस नंबर 2 में। केस नंबर 2 इंसर्शन के केस में चलेगा, इंसर्शन के केस में चलेगा। मैं कहता हूं यार इंसर्शन हो जाए, ठीक है, इंसर्शन के बाद मुझे ना मेरे सारे रिकॉर्ड्स फिर से दिखाओ। तो ब्रेक से पहले, यानी कि केस नंबर 2, ब्रेक का मतलब है कि यार इधर तो आपका केस नंबर 2 खत्म हो गया ना, ब्रेक से पहले मैंने जो स्टेटमेंट्स कॉपी की थी मैं उन स्टेटमेंट्स को यहां पे दोबारा से पेस्ट कर देता हूं। ठीक है, ये सारी स्टेटमेंट्स मैंने यहां पे पेस्ट कर दी। सिमिलरली केस नंबर 3 डिलीशन के लिए था, मैं कहता हूं यार डिलीट करने के बाद मुझे दिखाओ मेरे सारे रिकॉर्ड्स दोबारा से। तो ब्रेक से पहले, केस नंबर 3 का जो ब्रेक स्टेटमेंट है उससे पहले मैं अपनी वो जो स्टेटमेंट्स हैं जिनको मैंने कॉपी किया था उन स्टेटमेंट्स को मैं आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। सिमिलरली केस नंबर 4 जो है वो तो तब चलेगा अगर आपने कोई अपडेशन करनी हो। तो मैं देखना चाहूंगा कि मेरे रिकॉर्ड्स अपडेट या मेरा रिकॉर्ड अपडेट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, केस नंबर 4 के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट है यहाँ पे लाके मैं इन स्टेटमेंट्स को कॉपी कर लूंगा, मेरा ये जो सेलेक्ट की क्यूरी है वो चलेगी और मेरे जो रिकॉर्ड्स हैं वो फिर से मुझे डिस्प्ले होके नज़र आ जाएंगे। एंड लाइन केस नंबर
7 है, 8 है। डिफॉल्ट के अंदर मैं लिखूंगा एंटर वैलिड ऑप्शन, ठीक है, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 एंड 8, ठीक है। इसको सेव किया, इसको रन किया, और यहां पे मैं लेट सपोज 10 वैल्यू इनपुट कर रहा हूं जो कि वैलिड तो नहीं है, ठीक है। मेरे पास तो ऑप्शंस है 1 से लेके 8 तक, मैं तो 10 इनपुट कर रहा हूं। मैं एंटर करता हूं तो ये मुझे कहता है कि एंटर वैलिड ऑप्शन, एंटर वैल्यू बिटवीन 1 एंड 8, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे कह रहा है डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, ऑब्वियसली मैं देखना चाहूंगा मेन्यू, ठीक है। वाई प्रेस किया, मेन्यू आ गया मेरे पास। अब मैं ट्राई करूंगा ऑप्शन नंबर 2 3 4 को, क्योंकि 2 3 4 पहले इंसर्शन, डिलीशन और अपडेशन, इसमें पहले जो है वो मुझे रिकॉर्ड्स डिस्प्ले नहीं करके दे रहा था। अब जो है ना ये मुझे रिकॉर्ड्स भी डिस्प्ले करके देगा। तो मैं कहता हूँ यार चलो 2 को प्रेस कर लो, या मैं इस तरह कर लेता हूँ 1 को प्रेस करके देख लेता हूँ कि इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं। ओके 15 नंबर रिकॉर्ड है। वाई प्रेस किया, क्योंकि मैं दोबारा से मेन्यू देखना चाह रहा हूँ। अब मैं 2 प्रेस करूंगा बिकॉज आई वांट टू इंसर्ट द रिकॉर्ड्स, ठीक है। रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूं मैं 2, ठीक है। एंटर दी आईडी, लेट सपोज मैंने आईडी दी 16, नेम लिखा लेट सपोज यासिर, एड्रेस लिखा फॉर एग्जांपल एबटाबाद, एंटर किया, एंटर किया। एक तो मुझे मैसेज मिला कि रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली, एंड आफ्टर दैट इट इज आल्सो शोइंग मी ऑल द रिकॉर्ड्स, ठीक है। जो रिकॉर्ड्स हैं वो सारे मुझे डिस्प्ले करके दे रहा है। ये मेरा रिकॉर्ड था 16 नंबर जो कि मैंने अभी अभी इंसर्ट किया है, तो ये रिकॉर्ड भी मुझे दिखा रहा है। फिर उसके बाद मुझे कह रहा है डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूँ हाँ जी बिल्कुल मुझे मेन्यू दिखाओ। और अब मैं ना डिलीशन के केस में देखूंगा कि इसमें क्या होता है। तो 3 मैंने प्रेस किया, और मुझे कहता है कि यार स्टूडेंट की आईडी इनपुट करो जिसका रिकॉर्ड डिलीट करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं ये 10 नंबर रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, 10 हारिस मर्दान, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 10 प्रेस करता हूँ, एंटर किया। एक तो मुझे यहाँ पे मैंने जब 10 प्रेस किया तो मुझे इसने मैसेज दिया कि रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली, एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो रिकॉर्ड नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मौजूद है, लेकिन 10वां रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है। इसका मतलब है कि 10वां रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो चुका है। फिर इसके बाद मैं वाई प्रेस करता हूं, मैं कहता हूं यार मुझे मेन्यू फिर से दिखाओ, मैंने वाई प्रेस किया। और इसके बाद अब मैं अपडेट को देखूंगा, 4 नंबर रिकॉर्ड प्रेस, सॉरी 4 नंबर ऑप्शन प्रेस करता हूं। ये मुझे कहता है यार एंटर न्यू नेम। अब मैं लेट सपोज रिकॉर्ड अपडेट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल कोई एक ले लें। लेट सपोज ये फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड में अपडेट करना चाहता हूं जिसमें वैल्यू लिखी हुई है, नेम की वैल्यू बिलाल है और एड्रेस की वैल्यू पेशावर है। तो बिलाल की जगह पे लेट सपोज मैं लिखना चाहता हूं इसका नाम हारून, एड्रेस लेट सपोज मैं कहता हूं कि इसका एड्रेस होना चाहिए कराची, ठीक है। अभी देख लें जो फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड है मैं उसको अपडेट करना चाह रहा हूं, और फर्स्ट नंबर रिकॉर्ड में फिलहाल वैल्यू पड़ी है, नेम की वैल्यू बिलाल है, एड्रेस की वैल्यू जो है वो पेशावर है। मैं अब उसकी वैल्यू चेंज कर रहा हूं फ्रॉम बिलाल पेशावर टू हारून कराची, ठीक है। एंटर किया तो मुझे कह रहा है कि योर रिकॉर्ड हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, और ना सिर्फ ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दे रहा है बल्कि मेरी सेलेक्ट की क्यूरी चला रहा है और मुझे दिखा रहा है कि मेरा पहला नंबर रिकॉर्ड जिसमें पहले बिलाल और पेशावर वैल्यू लिखी हुई थी अब उसमें वैल्यू हारून और कराची आ गई है। इसका मतलब है कि मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली मेरा रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है, ठीक है। तो डू यू वांट टू सी द मेन्यू अगेन, मैं कहता हूं नो, मुझे मेन्यू ना दिखाओ, ठीक है। एंटर किया, दैट्स इट। इसके बाद आपका जो स्विच केस वाइल लूप है वो खत्म हो गई, और वाइल लूप के साथ साथ आपका जो प्रोग्राम है प्रोग्राम भी आपका इस जगह पे यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हमारी जो क्यूरीज हैं, सेलेक्ट की, इंसर्ट की, डिलीट की, अपडेट की जो क्यूरीज हैं उनको हम किस तरीके से एक प्रोग्राम के अंदर कंबाइन कर सकते हैं। ये काम हमने पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर भी किया था, अगर आपको याद हो। इसी तरीके से हमने एक मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया था, लेकिन उस प्रोग्राम में और इस प्रोग्राम के अंदर फर्क ये है कि उस प्रोग्राम के अंदर हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे थे, वी वर यूजिंग द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। हम स्टेटमेंट इंटरफेस को यूज कर रहे थे, और इस प्रोग्राम के अंदर भी हमने जो है वो मेन्यू डिस्प्ले किया है, ठीक है। पिछले से पिछले लेक्चर के अंदर भी हमने मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बनाया था, और उसके अंदर हम लोगों ने इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और आपकी जो सेलेक्ट की जो क्यूरीज हैं उनको हमने कंबाइन किया था। लेकिन वहां पे और इसमें ये फर्क है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर आपकी जो है वो प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट हम यूज कर रहे हैं, ताकि आपकी जो क्यूरीज है ना वो बार बार जब जाएं डीबीएमएस के पास तो वो बार बार कंपाइल ना हो, एक ही दफा जाए तो आपकी क्यूरी जो है वो कंपाइल हो जाए, और उसके बाद जो प्री कंपाइल्ड जो क्यूरी होगी वही आपकी जो है ना दोबारा अगर जाएगी तो वो आपकी क्यूरी दोबारा से कंपाइल नहीं होगी बल्कि प्री कंपाइल्ड क्यूरी ही आपकी चलेगी।
तो इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों ने प्रिपेयर स्टेटमेंट को देखा और तमाम के तमाम जो क्यूरीज हैं उनको हमने कंबाइन करके एक प्रोग्राम के अंदर लिख दिया। नेक्स्ट प्रोग्राम के अंदर मैं आप लोगों को जो प्रोग्राम आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा वो मैं उसकी एक आईडी आपको दिखा देता हूं। प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है क्योंकि एक घंटे की क्लास के अंदर पूरे का पूरा उसका जो कोड है वो लिखना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोग्राम जो है ना वो मैंने पहले से लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट देख लेता हूँ, नेटबीन्स प्रोजेक्ट्स है और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट है आपका। इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरीज देख लेते हैं, ठीक है, लाइब्रेरीज एडेड हैं और इसमें ये आपकी मेन डॉट जावा फाइल है, ठीक है। ये सारे का सारा आपका कोड है। मैं कोड तो अभी नहीं डिस्कस कर रहा, ऑब्वियसली मैं कोड आपके साथ कल या नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, ठीक है, उसमें डिस्कस करूंगा। 440 लाइनों का कोड है वो तो मैं नहीं डिस्कस कर सकता अभी आपके साथ, लेकिन कम से कम इसका जो प्रोग्राम जो है इसका आउटपुट जो है ना वो तो एटलीस्ट मैं आपको रन करके ज़रा दिखा दूँ अगर सक्सेसफुली रन हो जाता है। जी बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो गया है। यहाँ पे मेरे पास देखें, ये मेरे पास जे फ्रेम है, ठीक है। ये मेरे पास 3 लेबल्स हैं। स्टूडेंट आईडी, इसके सामने स्टूडेंट आईडी फील्ड है, उसकी वैल्यू लिखी हुई है 1। स्टूडेंट नेम है हारून, स्टूडेंट का एड्रेस है कराची, यानी कि ये दिस इज माय फर्स्ट रिकॉर्ड, ठीक है, ये मेरा पहला रिकॉर्ड है। ओके जी, यहाँ पे मेरे पास ये फर्स्ट है। फर्स्ट को अगर मैं क्लिक करूंगा तो मैं डायरेक्टली अपने फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा। तो मैं तो ऑलरेडी फर्स्ट रिकॉर्ड पे हूँ ना, तो मैं इसको जब क्लिक करूंगा तो मुझे ये मैसेज देगा कि यू आर ऑन द फर्स्ट रिकॉर्ड, कि आप ऑलरेडी फर्स्ट रिकॉर्ड पे हो। प्रीवियस के बटन को मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस रिकॉर्ड से पहले जो रिकॉर्ड्स होंगे उन पे आऊंगा, लेकिन ये तो है ही फर्स्ट रिकॉर्ड। फर्स्ट रिकॉर्ड से पहले तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो मैं प्रीवियस को जब क्लिक करूंगा तो मुझे कहेगा कि यू आर ऑन द फर्स्ट रिकॉर्ड। नेक्स्ट को क्लिक करूंगा तो मैं अगले अगले रिकॉर्ड्स पे जा रहा हूं, ठीक है। 4 नंबर रिकॉर्ड पे, 5th नंबर पे, 6 पे, 7th पे, 8th पे, 9th पे, 10th, 10 नंबर है नहीं, वो मैं डिलीट कर चुका हूं। 11, 12, 13, 14, 15, 15 आई गेस इज द लास्ट, या 16th लास्ट, आई डोंट नो, 16th इज द लास्ट। मैं यहां पे आके जब नेक्स्ट करूंगा तो कहेगा कि यू आर ऑन द लास्ट रिकॉर्ड, और मैं लास्ट को क्लिक करूंगा तो कहेगा कि यू आर ऑलरेडी ऑन द लास्ट रिकॉर्ड। अगर प्रीवियस को क्लिक करूंगा तो मैं 15 पे चला जाऊंगा, 14 पे चला जाऊंगा, 13 पे, इस तरीके से प्रीवियस रिकॉर्ड्स पे जा रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट को क्लिक करूं तो मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा। ना सिर्फ मेरा फर्स्ट का बटन प्रेस करते ही ना सिर्फ मेरा रिजल्ट सेट का जो पॉइंटर है ना सिर्फ वो फर्स्ट रिकॉर्ड पे आएगा, बल्कि फर्स्ट रिकॉर्ड के अंदर पड़ी हुई जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज मैं इन 3 टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर डिस्प्ले करवा रहा हूं। एग्जिट का बटन है, इसको मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू एग्जिट। अगर मैं यस करूं तो मेरा प्रोग्राम एग्जिट कर जाएगा, ठीक है। मैं जस्ट आपको इस प्रोग्राम की फंक्शनैलिटीज दिखा रहा हूं। फिर इसके बाद इसमें अगर मैं एग्जिट प्रेस करता हूं तो मुझे कहेगा डू यू रियली वांट टू एग्जिट। मैं कहता हूं नो, तो एग्जिट नहीं करेगा। इंसर्शन करनी है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट रिकॉर्ड देख लेते हैं कि भाई 16वां रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इंसर्शन करनी है तो आपकी ये बाकी के सारे बटन्स डिसेबल हो जाएंगे, खाली कैंसिल और सेव का बटन इनेबल हो जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं ये भी इनेबल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखते हैं, लेट्स सपोज उमैर, और स्टूडेंट का जो एड्रेस है लेट्स सपोज दैट इज़ कराची। और मैं जब सेव करूँगा तो मेरा ये रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली का मुझे मैसेज आ जाएगा और मेरा रिकॉर्ड जो है वो इंसर्ट हो चुका है। 17वां रिकॉर्ड है, लास्ट पे जाऊँगा देखूंगा 17 उमैर कराची, वो इंसर्ट हो चुका है। डिलीट करना है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है आप उस रिकॉर्ड के ऊपर चले जाओ। लेट्स सपोज 8वां नंबर रिकॉर्ड मैंने डिलीट करना है, तो मैं इस रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा, डिलीट का बटन है, मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा डू यू रियली वांट टू डिलीट। मैं नो करूंगा तो डिलीट नहीं करेगा, लेकिन अगर मैंने यस प्रेस कर दिया तो 8वां रिकॉर्ड जो है वो डिलीट हो जाएगा और मुझे एक मैसेज मिलेगा रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली का, ठीक है। और मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे आ जाऊंगा। अब 8वां रिकॉर्ड डिलीट हुआ था ना, उसको देख लेते हैं 8वां रिकॉर्ड है या नहीं। 7वां है, 7वें के बाद 9वां है, 10वां तो है नहीं, वो ऑलरेडी मैं डिलीट कर चुका था। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17वां आपका आखिरी रिकॉर्ड है। वो जो 8वां रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। अपडेट करना है, अगर आपने लेट सपोज इस रिकॉर्ड को अपडेट करना है, 14 हारिस कराची, अपडेट प्रेस करें, ठीक है। हारिस की जगह पे अपनी मर्जी की वैल्यू दे दें, जौहर, लाहौर, ठीक है, सेव करें। 14th नंबर रिकॉर्ड आपका अपडेट हो चुका होगा, ठीक है। इससे पहले शायद उमैर कराची वट एवर जो भी लिखा हुआ था वो अब आपका अपडेट हो चुका है, ठीक है जी। तो ये इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ हैं। एंड इसमें फिर कैंसिल का एक रह गया है, लेट्स सपोज इंसर्ट करना है मैंने,
लेकिन मैं सेव, अच्छा यहाँ पे देखें एक और चीज़ कि अगर सेव करूंगा तो मुझे कहेगा कि एंटर ऑल द फील्ड्स। जब तक मैं सारी फील्ड्स में वैल्यू इनपुट नहीं करूंगा, ठीक है, 18 मैंने लिखा, सेव किया तो कहेगा एंटर डेटा इन ऑल द फील्ड्स। स्टूडेंट नेम में लेट सपोज मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इनायत, सेव किया तो कहेगा एंटर डेटा इन ऑल फील्ड्स। तमाम फील्ड्स के अंदर जब तक मैं वैल्यू पुट नहीं करूंगा ये इंसर्शन नहीं करेगा। लेट सपोज मैंने इंसर्ट का बटन वैसे ही प्रेस कर दिया था गलती से, तो मैं कैंसिल प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, तो दोबारा मुझे उसी रिकॉर्ड पे 14 नंबर रिकॉर्ड पे ले आएगा जहां पे मैं था। इसी तरीके से अपडेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको अपडेट करना चाह रहा था लेकिन मैंने गलती से अपडेट का बटन प्रेस कर दिया है, तो मैं कैंसिल प्रेस कर दूंगा, ठीक है, तो ये दोबारा से आपके कैंसिल और सेव के बटन डिसेबल हो जाएंगे, तीनों टेक्स्ट फील्ड्स आपकी डिसेबल हो जाएंगी, और आपके ये जो बटन्स जो कि डिसेबल हो चुके थे ये बटन्स आपके दोबारा से इनेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रोग्राम का जो कोड होगा, ठीक है, इसी प्रोग्राम का जो कोड है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। इसमें ना सिर्फ इवेंट हैंडलिंग है, ना सिर्फ इसके अंदर ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट शामिल है, इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर शामिल है क्योंकि आपके जो बटन्स हैं उनके पीछे इवेंट्स चल रहे हैं, और बल्कि तीसरा चीज आपका जो जेडीबीसी है, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, वो भी इसके अंदर शामिल है, ठीक है। सारी जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी है ना, आपकी जावा के डेटाबेस ऑपरेशंस हो रहे हैं ना इसके अंदर, ठीक है, आपकी क्यूरीज चल रही हैं पीछे सेलेक्ट इंसर्ट डिलीट की। तो इस प्रोग्राम को हम फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। आई बिलीव कि आज का प्रोग्राम, आज की क्लास वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा। जो प्रोग्राम हमने बनाया वो प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। आज की क्लास के लिए आई बिलीव कि इतना काफ़ी है, इस लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को, जिसका नाम कोड विद फैसल है, इसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ऑलरेडी तो इसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियोस अपलोड होंगी उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे थ्रू ईमेल, और मेरी मोटिवेशन में भी ऑब्वियसली इजाफा होगा। नंबर 2, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इस वीडियो को आप लाइक करना चाहें लाइक कर सकते हैं, इसको शेयर करना चाहें आप शेयर कर सकते हैं। इस वीडियो के ऊपर अगर आप कमेंट्स करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को काइंडली यूट्यूब के ऊपर ही देखा करें फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड, एक दफ़ा एटलीस्ट यूट्यूब पे देख लिया करें। उसके बाद अगर आपने इसको अपने स्टडी पर्पसेस के लिए डाउनलोड अगर करना भी है तो आप इसको फिर डाउनलोड बाद में कर लें, ठीक है। इन्हीं चंद रिक्वेस्ट के साथ आई विल वाइंड अप टुडेज क्लास, क्योंकि आई बिलीव कि आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।